हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानव विकास मंत्रालय कब बनाया गया? ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 1985। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव संसाधन बनाने में क्या सहायक है? देखिए, मानव को संसाधन बनाने में क्या सहायक है, को इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है। मानव को संसाधन बनाने में क्या सहायक है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी कौशल, डी ये सभी। तो जब मैंने आपको थ्योरी वाला पोर्शन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति को संसाधन बनाने के लिए हमें क्या है, उसको सक्षम बनाना पड़ेगा, कि किसी काम के लिए सक्षम बनाना पड़ेगा। तो देखो, उसके लिए संसाधन बनने के लिए सबसे पहले आपका हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप कोई काम कर पाएंगे। फिर आपको आप शिक्षित होने चाहिए, आपको कोई कौशल आना चाहिए। कौशल मतलब किसी भी काम को करने की जो कला होती है उसको एक तरह से हम कौशल बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी तब ही आप एक संसाधन बन पाएंगे। ठीक है, जो लोग हैं जो 0 से 14 वर्ष के होते हैं तो वो मानव संसाधन एक तरह से नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कुछ काम नहीं कर सकते। वो क्या है, एक तरह से आश्रित होते हैं अपने माता पिता पर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ए विषुवतीय वन, बी उच्च पर्वत, सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो देखिए, सबसे कम जो जनसंख्या पाई जाती है, विषुवतीय वन जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा संघन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा संघन है, तो उनमें भी मनुष्य नहीं रहते हैं। उच्च पर्वत यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनमें भी लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, बर्फ है, तो मतलब वहाँ की जलवायु रहने लायक नहीं है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें नहीं रह सकता। ये कहाँ है, देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान में भी उसको हम उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ही बोलेंगे, क्योंकि वो कर्क रेखा के आसपास आ रहा है। तो कर्क रेखा से और मकर रेखा तक की जो दूरी है उसमें वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो लगभग कर्क रेखा से के आसपास ही है हमारा भी थार जो मरुस्थल है राजस्थान में, तो वो भी उष्ण कटिबंधीय है। और देखिए, जो सहारा रेगिस्तान है वो भी क्या है, आपको पता ही है ना, अफ्रीका में मैंने पढ़ाया था 7 क्लास के चैप्टर में पढ़ाया था, क्लास 7 की ज्योग्राफी में, कि सहारा जो मरुस्थल है वो क्या है, वो भी भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वो भी क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी ही पड़ रही हैं। तो मतलब नॉर्मल जलवायु में आप नहीं रह पाते हो उष्णकटिबंधीय वाली में। अगर मरुस्थल होगा तो आप रहना मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही होता है। लगभग लगभग 50 का वहाँ का टेम्परेचर होता है, तो आसानी से आप नहीं रह सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फोर्थ देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी चीन, डी भारत। तो इसका जो सही आंसर है, इसका तो आप सबको ही पता होगा कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है एशिया में। देखो, आप गलती से भी चीन या भारत मत लगा देना, क्योंकि वहां देश नहीं पूछा है, वहां क्या पूछा है, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप पूछा है, कॉन्टिनेंट पूछा है। तो उस आपको वैसे तो मैंने ऑप्शन में 2 ही दिए हैं कि अफ्रीका या एशिया, क्योंकि मैंने ये 2 इसलिए दिए हैं ताकि आप जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। मतलब मैंने देश नहीं पूछा है इसमें, मैंने क्या पूछा है, महाद्वीप पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, अगर मैं देश के बारे में पूछती तो आता भारत, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है अब नंबर 1 पर है, चीन नहीं है, अब भारत है आगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे युवा जनसंख्या किस देश की है? ए है भारत, बी है जापान, सी है ब्रिटेन, डी है चीन। तो देखिए, मैंने जब आपको पिरामिड बता रही थी, जब मैं आपको ऐसे वाला पिरामिड बता रही थी थ्योरी वाले पोर्शन में, तो मैंने उस पिरामिड में आपको बताया था कि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कैसे हो गए, वो आश्रित जनसंख्या हो गई। ठीक है, और 65 प्लस के भी जो लोग हैं वो भी क्या है, आश्रित जनसंख्या हो गई। मतलब वो
वो अर्थव्यवस्था के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ काम वाम नहीं कर सकते। 65 वर्ष से भी ऊपर के लोग नहीं कर सकते और 14 वर्ष से भी कम के बच्चे नहीं कर सकते। तो ये जो बीच वाले उम्र वाले होते हैं, मतलब 15 से 65 वाले जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं और वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी एज ग्रुप के काम करते हैं, यानी कि 15 से 65 के लोग ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये जो जनसंख्या है ये सबसे ज्यादा है भारत में। हम लकी हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो जो ज्यादा जनसंख्या है वो क्या है, युवा है। तो हमारा देश कैसा हो गया, युवा जनसंख्या वाला देश हो गया, ठीक है। तो हमारे देश में बस मानव के ऊपर, मतलब जनसंख्या के ऊपर अगर गवर्नमेंट अच्छे से खर्च करे, ठीक है, अच्छे से उन्हें शिक्षित करे, पढ़ाए लिखाए और उनको कौशल सिखाए, नई नई चीजें सिखाए, रोजगार के अवसर दे, तो हमारा देश बहुत जल्दी से तरक्की करेगा। अभी भी बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा है और देशों के मुकाबले हमारे जो विकास की दर है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन और भी अच्छी तरह से हमारा जो देश है वो विकसित होगा क्यों, अगर युवाओं पर खर्च किया जाए। क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर जवान पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ए है 381 व्यक्ति, बी है 282 व्यक्ति, सी है 382 व्यक्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन किया होगा ना, तो मुझे लग रहा है आप सभी इसको सॉल्व कर ले रहे होंगे, ठीक है ना, सबसे सॉल्व हो पा रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन मैम ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? ए है 382 व्यक्ति, बी है 50 व्यक्ति, सी है 381 व्यक्ति, डी है 51 व्यक्ति। तो देखिए आप ये चीज ध्यान रखना कि भारत का पूछा है तो 382 आएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर भारत का पूछे तो 382 आएगा और अगर विश्व का पूछे तो 51 आएगा, ठीक है, 51 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी ऐसा ना हो वो विश्व का पूछे तो आप 382 लगाया हो, या फिर वो भारत का पूछे तो आप 51 व्यक्ति लगाया हो। तो ये नहीं करना है, आप थोड़ा ध्यान रखना कि उसने पूछा क्या है। और ये मैंने एक एक लाइन, यहाँ तक कि ऑप्शन भी आपकी बुक में से ही उठाए, एनसीईआरटी बुक में से ही उठाए। तो ये सारे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? ए मृदा, बी जल, सी खनिज, डी ये सभी। तो देखिए जनसंख्या वितरण यानी कि कहीं आपने देखा होगा कहीं जनसंख्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं जनसंख्या कम है, कम लोग रह रहे हैं। अगर आप अपने आसपास देखें कि अगर आप गांव में रह रहे होंगे तो खुला खुले घर होते हैं, ठीक है, दूर दूर भी घर होते हैं, कई लोग अपने खेत पे भी घर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में देखेंगे तो क्या है, घर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, कई कई मंजिल घर होते हैं, एक ही छत के नीचे, मतलब एक के ऊपर एक मंजिल बनी होती है और उनमें बहुत सारी फैमिलियां रह रही होती हैं, अलग अलग फैमिलियां रह रही होती हैं। लेकिन गांव में क्या है, ज्यादातर एक ही मंजिल आपको घर मिलेंगे और बड़े बड़े घर मिलेंगे और कम लोग, मतलब एक फैमिली इतने बड़े घर में रहती है। तो जनसंख्या का वितरण किस बात पर प्रभावित करता है? वहां की मृदा कैसी है। देखिए अगर मृदा अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, तो वहां पर मतलब कुछ भी चीज आप उपजा सकोगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि मृदा वहां की कैसी है। अब देखिए रेगिस्तान में तो जनसंख्या रहेगी नहीं, ठीक है, जहाँ पे मृदा अच्छी है वहां पे रहेगी, जहाँ पे उसमें जो मृदा है उसमें कुछ उगाया जा सके। बी है जल, जल हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ जल के स्रोत होते हैं, नदी के आसपास के इलाके जितने भी होते हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है और जगहों के मुकाबले। उसका रीजन ये होता है कि जो नदी है उससे फ्री में पानी मिल सके। अब आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं हमारे भारत में, वो ज्यादातर जो शहर है वो नदी के किनारे हैं, ठीक है। अब देखिए, या किसी जल स्रोत के किनारे है। अब देखिए मुंबई है तो वो क्या है, वो समुद्र के किनारे है ना। और आप देखेंगे दिल्ली है, वो किसके किनारे बसाया गया था पहले, वो बसाया गया था यमुना नदी के किनारे। कलकत्ता भी क्या है, गंगा के किनारे बसाया गया है।
और देखिए आप आगरा भी गंगा के किनारे बसाया गया है, कानपुर भी, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे वो जो पानी के स्रोत होते हैं वहां पर बसे होते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि पानी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पानी के आसपास लोग रहना पसंद करते थे पहले, क्योंकि भाई पहले तो जो जल के स्रोत भगवान ने दिए हैं उनसे ही पानी आता था ना। अब ये टंकी वगैरह का सिस्टम तो अब हो गया है, पहले तो नहीं था। तो जो ज्यादा जनसंख्या वाले जगह थी वो ज्यादातर वहां थी जहां पर जल के स्रोत थे। सी है खनिज। देखिए खनिज से मतलब है कि जहां पर जो भूमि से खनन करके जो खनिज निकाला जा रहा है, ठीक है, जो भूमि से खनन करके खनिज निकाला जा रहा है वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहां पर रोजगार मिलेगा। अब देखिए बिहार झारखंड में क्या है, बहुत सारी खदानें हैं, वहां पर खनिज निकाला जा रहा है, तो वहां पर क्या है बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब देखिए अरब ये जो यूएई वगैरह है इनमें क्या है पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहा है, तो वहां पर लोग रह रहे हैं क्योंकि वो वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा कि ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं जनसंख्या के वितरण को। अगर जिस स्थान पर जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है, यानी कि परिवर्तन का मतलब होता है कभी जनसंख्या बढ़ रही है कभी जनसंख्या घट रही है, ठीक है। अब हर देश की जनसंख्या वो एक गति से नहीं बढ़ती है, किसी की कम होती जा रही है दिन पे दिन, किसी की बढ़ती जा रही है। उसके मेन कारण क्या हो सकते हैं। देखिए पहला ए है जन्म दर, यानी कि जन्म कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर जन्म दर कम है मतलब कम बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जनसंख्या ऑटोमेटिक 20-30 साल बाद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि युवा कम होंगे लोग, ठीक है। जो आज बच्चा जन्म ले रहा है वो 20 साल बाद युवा होगा, तो क्या है जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है। जन्म दर प्रभावित करती है। मृत्यु दर भी प्रभावित करती है कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं देश में तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं, मान लीजिए 10 लोग जन्म ले रहे हैं तो वो लगभग 8 लोग क्या है 65 वर्ष तक जीवित रहेंगे, ठीक है। 8 लोग कब तक जीवित रहेंगे 65 वर्ष तक, क्योंकि क्या है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। अगर मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि 10 लोग जन्म ले रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल 5 ही लोग 65 वर्ष तक पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगी, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। अब प्रवास का मतलब होता है कितने लोग वहां पर रह रहे हैं या किसी भी रोजगार की तलाश में कितने लोग वहां आ रहे हैं, तो ये चीज भी प्रभावित करती है जनसंख्या को। अब देखिए जैसे यूएसए वगैरह में है तो उसमें क्या है बहुत सारे देशों के लोग वहां पर रह रहे हैं, प्रवास के तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर रोजगार मिल रहा है। तो वहां की जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से है, प्रवास की वजह से। तो इसके जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा कि ये सारी चीज प्रभावित करती हैं जनसंख्या परिवर्तन को, ठीक है। अब कोई देश है जिसमें क्या है जनसंख्या कम होती जा रही है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में सूडान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सूडान की जो जनसंख्या है वो क्यों कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो युवा लोग हैं वो विदेश में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो वहां पर नहीं रह रहे हैं। जब विदेश में जॉब करेंगे तो रहेंगे कहाँ, वो विदेश में ही रहेंगे, अपने देश में तो नहीं रहेंगे ना। फिर तो विदेश में रहेंगे, विदेश में ही शादी करेंगे, विदेश में ही उनके बच्चे होंगे, तो एक तरह से क्या उस देश की जनसंख्या कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, जन्म दर और मृत्यु दर को मापा जाता है। ए 100 में, बी 1000 में, सी 1 लाख में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 1000 प्रति में नापा जाता है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को किसमें मापा जाता है 1000 में, यानी कि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से जितने बच्चे जीवित रह रहे हैं, 1000 में से जितने बच्चे जीवित रह रहे हैं तो वो हो गई जन्म दर, और 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है वो हो गई मृत्यु दर। तो आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 11 से क्वेश्चन। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी फ्रेंड्स आपके 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।